नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएडी न्यूज और BYN न्यूज की साझा प्रस्तुति रणभूमि का रंग में आपका स्वागत है। आज रणभूमि के रंग में हम बात करने वाले हैं औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र का, जहां के बारे में जानेंगे जातीय सर्वे के आधार पर जातीय समीकरण। क्या जातीय सर्वे के बाद यहाँ का जातीय समीकरण बदल गया है? इस खास पेशकश में हम जानेंगे 10 प्रमुख जातियों का समीकरण और समझने की कोशिश करेंगे कि ये 10 प्रमुख जातियाँ किस तरह औरंगाबाद की राजनीति को, जातीय समीकरण को प्रभावित कर रही है। हमारे साथ हैं वीरेंद्र यादव न्यूज के संपादक वीरेंद्र यादव जी, और ये हम आपको बता दें कि बिहार के इकलौते जातीय मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। वीरेंद्र जी, क्या है औरंगाबाद का समीकरण? औरंगाबाद का समीकरण, उसके लिए एक शब्द होता है इस्तेमाल, चित्तौड़गढ़। अब तक 52 से लेकर आज तक औरंगाबाद में सब दिन जीत राजपूतों की हुई है। नाम चाहे जो भी रहे, उनकी जाति राजपूत रही है। अब कोशिश ये होने लगी है औरंगाबाद को लेके कि राजपूत के घर को धो देना है। उसी प्रयोग में 14 में आए भाई कुमार वर्मा जी किसी पार्टी से, फिर 19 में आए उपेंद्र प्रसाद जी जो कुछ दांगी जाति के थे, हम के टिकट पे। इस बार उतारा है अभय कुशवाहा को आरजेडी ने। महागठबंधन के टिकट। हाँ, पूरा खेले कि अब एंटी सवर्ण कैसे लॉबीबंदी करें हम। उस प्रयोग में कोशिश हो रही है कि इस बार कम से कम जो चित्तौड़गढ़ का किला है, जो धारणा बनी है कि राजपूतों का गढ़ है, इसको तोड़ देना है। और उसी समीकरण पे काम भी हो रहा है। अगर लालू जी ने लाए अभय कुशवाहा जी को उनके जदयू से यहाँ पर टिकारी के रहने वाले हुए हैं, विधायक टिकारी से थे, वो टिकारी क्षेत्र में पड़ता है औरंगाबाद में ही। तो इस लिहाज से यादव, कुशवाहा, मुसलमान, 3 बड़ी जातियाँ साथ आएंगी। और बाकी जो जातीय समीकरण लोकल स्तर पर होता है, तो इस समीकरण में लगता है इन आरजेडी को कि हम इस बार चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त कर देंगे। अब उसी भरोसे की राजनीति हो रही है। परिणाम जो भी हो, लेकिन खेल उसी को है, चित्तौड़गढ़ को धो देना है। चित्तौड़गढ़ का किला को ध्वस्त करना महागठबंधन की इच्छा है, लेकिन ये महागठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, एक तो जो धारणा बनी है कि राजपूत का क्षेत्र है ये, वो अपने आप में, और जिस इलाके का क्षेत्र है वो जातीय कन्फ्लिक्ट का बड़ा केंद्र रहा है। नक्सली आंदोलन का उभार हुआ, बहुत बड़ा क्षेत्र औरंगाबाद का हिस्सा भी था, भोजपुर का हिस्सा भी था। औरंगाबाद का बड़ा पार्ट, वहाँ जो दलितों का बोरा कांड हुआ था, जो लोग गाँव आग में जला दिए थे, उस जातीय आक्रोश, जातीय उत्पीड़न, जातीय हिंसा जो कह लीजिए, उसके व्यक्ति थी। उस परिवेश में जातिवादी राजनीति और जाति अहम की तुष्टि की जो राजनीति है, उसमें बड़ा मुद्दा बन गया है। वो मुद्दा कितना कारगर होगा, वो तो हम कितना कारगर रहा, ये हम बात करेंगे चुनाव के बाद, रिजल्ट आएगा कि भाई रिजल्ट में क्या हल हुआ। लेकिन फिलहाल तो ये है कि सवर्ण राजपूत के खिलाफ है, गोलबंदी कैसे वो बने हमारी, उसी कोशिश है कि राजपूत को कैसे कमजोर संख्या के हिसाब से उनको, मतलब नंबर ऑफ वोट से कैसे कम उनका हो, अपना वोट कैसे बढ़े, उसी पर रणनीति में कुशवाहा को लाया गया है। पिछले बार दांगी थे, तो दांगी का अब मतलब मार्जिन बहुत कम था हार जीत का। लगता है कि इस बार चूँकि कुशवाहा हैं, कुशवाहा की बड़ी आबादी है, तो लीड ले लेंगे। इसी भरोसे की राजनीति है आरजेडी की। और जहाँ तक भाजपा की बात है, तो ये सुशील सिंह लगभग 5 बार MP रह चुके हैं उस क्षेत्र से। पहले उनके पिताजी थे, अब खुद MP हैं वो। और इनकम्बेंसी का फैक्टर भी हो, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। पिछले 5 साल से जो आदमी रहा है, उसका कहिए कि एंटी है, कुछ नहीं है। अब जाति का अलग कुछ नहीं है, कोई पूरे आज की राजनीति में एंटी कुछ नहीं होता है। लोग 9 बार से विधायक बन रहे हैं, 8 बार से 6 बार से बन रहे हैं, कहाँ कोई एंटी कमेटी है? सब जाति का मामला, सब जाति का मामला है। आप समीकरण में कहाँ फिट बैठते हैं? तो समीकरण में अब तक सुशील सिंह फिट बैठते रहे थे, तो इस बार कुछ निखिल कुमार भी वहीं के रहने वाले हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं औरंगाबाद। कांग्रेस के जो वो नाराज भी हुए हैं कुशवाहा को टिकट देने पर। अब नाराजगी अपनी अलग जगह हो सकती है, लेकिन पार्टी के नेता तो हैं ही, तो कुछ वोट उनके कारण से वोट मिलेगा, हमको लगता नहीं है। लेकिन एक भ्रम रहेगा नहीं भाई कि हम राजपूत हैं तो कुछ फोटो काट लो, वो हम हुई। लेकिन इसका बहुत असर नहीं पड़ेगा। राजपूत का वोट तो कहीं नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा किसी पार्टी का कार्यकर्ता राजपूत का हो,
वोट देगा बीजेपी हाँ बिल्कुल। बीजेपी के खाते में जाना है। आपका जातीय जो सर्वे अभी हुआ है बिहार में, उस हिसाब से आपका जातीय समीकरण क्या कहता है? कौन सी वो 10 प्रमुख जातियां हैं जो इस बार उभर कर सामने आ रही है? जातियाँ तो पहले से उभरी हुई हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार जाती हम लोग पहली बार हमने उसको जाति वाइज हिसाब से किया है। उसी का एक थोड़ा विस्तार किया उसको हम जो बता दें आपको। औरंगाबाद जो स्वरूप है वहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र है। थोड़ा सा वो बता दो भौगोलिक स्थिति वहाँ की मतलब पॉलिटिकल। वहाँ कुटुम्बा में कांग्रेस के विधायक हैं राजेश राम जी हैं। वहाँ जो संख्या नंबर ऑफ वोट्स है, टोटल वोट्स नंबर है कुटुम्बा में 2,77,000। औरंगाबाद में कुल वोटर हैं 3,24,000। रफ़ीगंज में कुल वोटर हैं 3,39,000। गुरुआ में कुल वोटर हैं 2,91,000। इमामगंज में कुल वोटर हैं 3,10,000 अभी का जो वोटर संख्या है। और टिकारी में हाँ वोटर 3,18,000। टोटल वोट जो औरंगाबाद का है वो 18,62,000। उसमें जाति उसमें हम देख समझ रहे हैं कि ये जो औरंगाबाद का क्षेत्र है इसमें कुछ हिस्सा गया का भी आ रहा है, टिकारी विधानसभा क्षेत्र। गया इमामगंज गुरुआ और टिकारी 3 गया जिले के हैं और 3 औरंगाबाद जिले के हैं, 6 हो गए। लेकिन जो नंबर ऑफ कास्ट है पार्लियामेंट क्षेत्र में कि तो जो सबसे बड़ी आबादी वहाँ पे यादवों की है। यादव के वोटर संख्या 2,90,000। उसके बाद मुसलमान है 2,06,000। उसके बाद यादव के बाद मुसलमान 2,06,000। इसके बाद राजपूत हैं 2,30,000। भूमिहार हैं 83,000। ब्राह्मण है 50,000। कोरी हैं वहाँ पे 1,29,000। बड़ी आबादी कुर्मी की है। कुर्मी वहाँ पे हैं लगभग 25,000। चमार वहाँ पे हैं 1,36,000। दुसाध है 1,37,000 और बनिया 1,71,000। ये नंबर ऑफ कास्ट का वोट है उस औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र का। उस हिसाब से देखिए तो यादव आप जोड़ लीजिए, यादव 2,90,000, मुसलमान 2,06,000 और कोयरी 1,29,000। 3 बड़ी जातियों का बड़ा वोट शेयर है। राजपूतों का कितना है? 2,06,000 है। तो ऐसे तो जो आपने 10 प्रमुख जातियों के बारे में बताया, उनका आंकड़ा जो बताया, उस हिसाब से तो महागठबंधन जो है वो काफ़ी मजबूत है। बहुत मजबूत है। लेकिन सवाल कि कितना वोट हम बांध पाते हैं। महागठबंधन का वोट हर जगह संख्या काफ़ी है, पर्याप्त है हर क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में। लेकिन कितना हम उस वोट को बांध पा रहे हैं। अब पूरा खेल वोट बांधने को लेकर है। अब वोट तो पहले से पड़ा हुआ है, लेकिन कितना आप बिखरने से रोक पाते हैं। उसी कोशिश में कुशवाहा को लाया गया है कि अगर यादव मुसलमान अपना थोक भाव से वोट मिलेगा, हमको कुशवाहा का मिल जाएगा, तो बाकी लोकल हिस्सेदारी में बढ़ जाएगा तो वोट चुनाव निकाल लेंगे हम। जी तो ये जो बनिया कास्ट है उनकी भी अच्छी खासी संख्या है, जो बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है। इस बार क्या हो रहा है कि इस चुनाव में बनिया को लेके एक बड़ी धारणा मतलब ये हुआ है कि बनिया भाजपा की उपेक्षा करी। 3 पहले MP थे, 2 का टिकट काट दिया गया। तो एक बनियों में आक्रोश है कि भाई बनिया के सब भाजपा साफ कर दलवा। कहते हैं बनिया की पार्टी और बनिया नहीं, उदारे नहीं मिल रहा है आपको। तो उसका आक्रोश है, लेकिन आक्रोश कितना फलीभूत होगा वोट पे ये बड़ा मुश्किल है। हो तो बताइए वीरेंद्र जी कि सब कुछ आप कहते हैं कि जाति का मामला होता है, जाति के आधार पर वोटिंग होती है। बनिया के समाज के लोगों पर PM मोदी के 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है वो काम कर रहा है कि नहीं? उसकी वजह से जो वोट परसेंटेज है वो कम होगा कि नहीं? देखिए बिहार का जो औसतन वोट परसेंटेज है ना 60 से कम ही रहा है टोटलिटी में। जो एक चुनाव आयोग का PC था, वो बता रहे थे कि देश भर में सबसे कम वोट कश्मीर बिहार में होता है। कश्मीर के बाद सबसे कम वोट बिहार में होता है। तो वोट पॉलिटिकल जागरूकता काफ़ी है, लेकिन नंबर वोटिंग के मामले में बिहार बहुत कमजोर है उस मामले में कहिएगा तो। चूँकि चुनाव आयोग का खुद डाटा है कि पिछली बार चुनाव में सबसे कम वोटिंग कश्मीर के बाद बिहार में ही हुई थी। जी बिल्कुल। आपने इससे पहले कहा कि कितना वोट बटोर पाते हैं, तो यही वजह है क्या कि मतलब जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े समाज के लोग हैं वो अपने वोट का महत्व नहीं समझते हैं और चुनाव के मतदान के बूथ जो होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, इसीलिए स्वर्ण कास्ट के लोग आगे निकल जाते हैं। जबकि जो फिगर आपने बताया औरंगाबाद का, उस फिगर के मुताबिक अगर वो लोग मतदान केंद्र तक पहुँचें तो किसी भी कीमत पे स्वर्ण कास्ट के लोग नहीं जीतेंगे। और इनका जैसे नंबर ऑफ वोट कितना टोटलिटी में बिहार में 10% ही है ना, जो 100% में 10% स्वर्ण है। बाकी तो दूसरे लोग ही है ना, बाकी तो गैर स्वर्ण ही है। लेकिन आधा सबसे और अधिक वही लोग जीतता है। उसके पास पैसे की ताकत है, अपनी बात को विस्तारित करने की ताकत है,
और अपने फेवर में माहौल बनाने की ताकत है। जो 3 बड़ी चीज़ जो वोट प्रभावित करता है, पैसा, माहौल और क्या नाम है, कैपेसिटी, वोकलिटी। तो अब तीनों चीज़ उस्मान हर जगह भारी पड़ते हैं। नंबर ऑफ वोट भले कम हो, लेकिन नंबर ऑफ माहौल बनाने वाला में वो भारी पड़ता है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार बड़ी संख्या में, इस बार क्या हर बार देती है, और इस बार भी मतलब खुलकर सामने आया है कि पिछली बार भी यही था। पिछली बार ऐसा नहीं कि बीजेपी कोई उम्मीदवार बदला ही नहीं, एक आध छोड़ दीजिए तो सब उस बार पुराने वाले ही हैं। तो पिछली बार 5 भूमिहार राजपूत थे, फिर 5 राजपूत उनके हैं। पिछली बार 2 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण 2 हैं। उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। भाजपा का कोर वोट सवार नहीं है, जो कि सक्षम पैसा के मामले में भी है, वोट करने के मामले में भी है। हाँ, लेकिन एक धारणा बनी है कि आमतौर पर कि सवर्ण का वोट कम होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वोटिंग तो वो लोग भी करते हैं। लेकिन आपका जो जातीय सर्वे है 10 प्रमुख जातियों के पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो तो यही कहता है कि औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र भले ही चित्तौड़गढ़ कहा जाता हो, लेकिन वो चित्तौड़गढ़ नहीं है, बल्कि अति पिछड़ा का गढ़ है। देखिए, गढ़ क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि कोई वहाँ किला बना हुआ, इसलिए कि वहाँ जीतता रहा है। एक धारणा बन गई है कि जीतता रहे भाई, जीत बराबर जीत रहा है भाई, बहुत आधार है। तो चित्तौड़गढ़ एक राजपूतों का सत्ता का केंद्र माना गया था पुराने ज़माने में, 400-500 साल 100 साल पहले। तो उसी को लोग ढो रहे हैं कि चित्तौड़गढ़ मतलब एकदम किला, अभेद दुर्ग। चित्तौड़गढ़ मतलब अभेद दुर्ग, लेकिन उस दुर्ग को इस बार भेद देना है, इसी रणनीति पे या बचाना है। एक पक्ष उसको बचाने के चक्कर में है, एक पक्ष भेदने के चक्कर में है। लेकिन चूंकि बड़ा हिस्सा जो सवर्ण नहीं है, जो राजपूत नहीं है, वो सेंटिमेंटली भी उस सेंटिमेंट से जुड़ जाता है कि किला ध्वस्त कर देना है। उसका फायदा मिलेगा इसको भी, जो महागठबंधन को। इसमें कुछ जातियां हैं भले राजनीतिक साथ नहीं है, लेकिन राजपूत के खिलाफ इधर गोल कही तो जी। फर्स्ट फेज के लिए नामांकन हो चुके हैं औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में। ये बताएं कि अब जो मुद्दे कहते हैं कि चुनावी मुद्दे, कोई मुद्दे हैं ऐसे जिसको लेकर? बस वही मुद्दा है, कुर्मी राजपूत, और कोई मुद्दा ही नहीं है। औरंगाबाद में राजपूत को हराना है, जितना है कोयरी को, ये मुद्दा है। कोयरी के अभय कुशवाहा है आरजेडी के उम्मीदवार, भाजपा के सुशील सिंह राजपूत उम्मीदवार। तो और इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। ये बताइए कि जो औरंगाबाद क्षेत्र है, आपके घर जो गिर जिला है उससे के काफ़ी करीब है, तो ऐसे में मतलब जो आप किस नज़र से देख रहे हैं, क्या समीकरण बन रहे हैं, किसका पलड़ा जो है भारी लग रहा है? नंबर ऑफ वोट हिसाब से तो इसका पलड़ा भारी है महागठबंधन का, मतलब अभय कुशवाहा का वोट ऑफ संख्या बहुत ही खासी है। अब जो जातियाँ इसमें फोल्ड में हैं, यादव हो गए, कुशवाहा भी हो गए, मुसलमान भी हो गए, लड़ाकू जाति हैं वोट के हिसाब से। उसमें एक चमार जाति भी जो है, पासवान तो आज भी साथ में उसके जहाँ चिराग रहेंगे वहाँ पासवान जाएगा, लेकिन चमार जाति कन्फ्यूज है, वो यहाँ भी जाएगा वहाँ भी जाएगा, दोनों तरफ जहाँ जैसे माहौल दिखाई पड़ेगा उसको। उसके लिए कोई मास ये नहीं है, क्या कहेंगे उसको हम, मास अपील नहीं है कि फलाना को वोट देना है हमको। जी नहीं, बहन जी ने चारों लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार उतार दिए हैं। किसने? तो बहन जी उतारे, लेकिन अब बहन जी उस तरह की नहीं जो पल हुआ करते थे। अब तो बहन जी बस खाली बहन हो गई है जी, नहीं अब सबके लिए बस बहन जी बहन हो गई है जी, तो नहीं, अब कोई आधार नहीं उनका। उम्मीदवार देना तो हर कोई देगा, हम भी लड़ लेंगे चुनाव तो 10 वोटों को मिल जाएगा, लेकिन उसका होना कोई मतलब नहीं है अब। तो जो रविदास जाति हैं वो कन्फ्यूज्ड हैं, और पासवान जो हैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध, चिराग के साथ में पक्का, जैसा अहिर प्रतिबद्ध है लालू जी के प्रति, वैसे चिराग पासवान के पास वही जाति का कोई थोक वोट है तो 2 ही जाति का है, चमार दुसाध और अहिर का। जो जहाँ जाएगा मैंने 90% वोट उधर जाएगा। मुसलमान भी तो प्रतिबद्ध हैं, 100% कह सकते हैं उसको, तो 100% प्रतिबद्ध है। लेकिन चूंकि बिहार की पॉलिटिक्स में मुसलमान तो लोग मानते हैं कि खा जाते हैं। कुर्मी और कोयरी जो वोट है, क्या कुर्मी समाज बीजेपी के साथ है या सीएम नीतीश के साथ है, या फिर कुशवाहा समाज को मदद करेगा यहाँ पर? वो सिर्फ नीतीश के साथ में है। हाँ, वो किसी साथ में कुशवाहा, कुर्मी जहाँ भी जाएगा वोट वहीं देगा जहाँ नीतीश कहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ वोट भी बहुत ज़्यादा नहीं है उनकी। और लेकिन प्रतिवाद सत्ता में भाई जाति सत्ता की जाती है, मुख्यमंत्री हमारे है जाति कहते हो तो वोट भाई हो, तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वोट देना है क्या नाम है एनडीए को, तो वोट देंगे एनडीए को।
उसमें कुर्मी को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो तो मारेगा वोट वहीं पे है जहाँ नीतीश जी कहेंगे। लेकिन कुशवाहा बाप प्रतिबद्धता से नहीं है कि भाई हम लौ कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश जी जो दर्द बीजेपी ने दिया और चिराग पासवान ने दिया था 2020 में, उसको भुलाए नहीं, भूल पा रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट भी 2024 के लोकसभा चुनाव पे देखा जा रहा है। नहीं देखिए, जो नीतीश का कार्यकर्ता है ना, जो जाति मरल जाती है, तमाचा मारिएगा तो भी खुश रहेगा वो, इसलिए उसको अंतर नहीं पड़ता है। जहाँ नीतीश जी रहेंगे वो बम करता रहे लात खा के भी, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं, उसका उसमें आक्रोश है ही नहीं। जो वोट नंबर ऑफ वोट नीतीश के साथ में है वो आक्रोश भी नहीं जाती है। अगर हम जाति की बात करें, जो पॉलिटिकल कास्ट जाति होती है, जो कहती आधार वोट नीतीश जी का है, वो थापी खोर है, थापी खाने का खुश रहेगा वो, मतलब उसको आक्रोश के नाम चीज़ नहीं होगा उसके अंदर। अगर वो गुस्सा होता तो समझ में आती है बात कि बदल दबी ओकरा हम, ऐसा नहीं है। नीतीश जहाँ कहेंगे लात खा के भी सही है, हाँ भाई नीतीश गलत है ना, ठीक हो मुझे बोला होगा। तो ये तो मतलब एक तरह से प्रतिबद्धता जो कह रहे हैं आपकी, पासवानों में प्रतिबद्धता है, तो कहीं ना कहीं पासवान से ज़्यादा प्रतिबद्धता कुर्मी समाज के लोगों में है। कुर्मी तो है ही है, हम तो कुर्मी की बात कर रहे हैं। हम पर जितना जो भी कहता है कि हम भाई अति पिछड़ा हैं, चाहे नीतीश के वोटर हैं, सब यही कर रहे हैं। वो लड़ाकू नहीं है, वो पासवान लड़ाकू जाती है, अहिर लड़ाकू जाती है, राजपूत लड़ाकू जाती है, लेकिन जो अति पिछड़ा है लड़ाकू नहीं, लड़ नहीं पाता है वो। इसलिए लात खा के भी, मतलब उसका कहें कि सब कुछ झेल के भी वो बहुत विद्रोही नहीं हो सकता वो। और जिस कास्ट में विद्रोह नहीं होगा ना, वो बहुत कुछ पॉलिटिकली प्रभाव नहीं डाल पाएगा। लेकिन जो है औरंगाबाद में इनकी भी अच्छी खासी संख्या है, और ऐसे में देखना होगा कि ऊँट किस। उसमें एक बात है कि औरंगाबाद चूँकि इलाका मगध का है, कहार की बड़ी आबादी है, कहार की संख्या अति पिछड़ा में, क्योंकि अति पिछड़ा का जो बेल्ट बटा हुआ है, कहीं धानुक है, कहीं गंगोता है, कहीं मलाह है, कहीं कहार है। तो हमारे इलाके में मतलब औरंग मगध में कहार की अन्य जाति की तुलना में, मैंने अति पिछड़ा में अन्य जाति की तुलना में अच्छी खासी संख्या उनकी है। तो ये कैसे तय होता है कि अति पिछड़ा वोट जो है, सभी समाज के अति पिछड़ा के अंतर्गत जो आते हैं सभी जातियों के लोग, वो नीतीश जी के साथ ही जुड़े? सब नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ तो धारणा बनी है भाई कि नीतीश अति पिछड़ा पॉलिटिक्स करते हैं, 10% 5% जो भी है, तो उसका तो असर पड़ता ही है ना। लालू यादव के साथ भी इसी तरह बहुत लोग हैं। हाँ, ऐसा नहीं पूरा नीतीश साथ में ही है। जैसे कि या जो मतलब सवर्ण भी है तो 100% नहीं कर सकते भाजपा के साथ ही है। कुछ विभिन्न कारणों से मान लीजिए भाजपा के साथ नहीं है, आरजेडी के साथ भी नहीं है, लेकिन निर्दलीय कोई खड़ा हो गया सवर्ण, उसको वोट दे रहा है, तो भाजपा को नहीं ना होगा। मान लीजिए जहानाबाद में खड़ा होंगे, कोई भूमिहार खड़ा हो जाएंगे, तो वोट तो काट लेंगे भूमिहार का। इसका मतलब नहीं कि भूमिहार दे दिया वोट भाजपा को। बिल्कुल। तो औरंगाबाद जिसे चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है, और चित्तौड़गढ़ को बचाने की जो जिम्मेदारी दी गई है, वो सुशील सिंह को जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने। अब देखना है कि सुशील सिंह चित्तौड़गढ़ को बचा पाते हैं या चित्तौड़गढ़ का किला इस बार सचमुच ध्वस्त हो जाएगा। लालू यादव ने जो चक्रव्यूह बिछाया है, उस चक्रव्यूह में फंसकर सुशील कुमार जो है, सुशील सिंह दम तोड़ देंगे। आप वोटों और जातियों के समीकरण के हिसाब से, जैसा कि वीरेंद्र यादव जी ने बताया कि महागठबंधन का पलड़ा भारी है, लेकिन सुशील सिंह के साथ प्लस पॉइंट है कि वो राजपूत समुदाय से आते हैं, वोट बटोरना जानते हैं और पैसे खर्च करना भी जानते हैं, उनके पास ताकत भी है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।